हमारे बीच में पथार तिवारी बाजार ग्राम सभा के प्रधान पद के उम्मीदवार सतप्रकाश तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी जी हैं, जिनकी माताजी भूतपूर्व प्रधान रह चुकी हैं 2000 से 2005 तक। तो आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इस ग्राम सभा में किन मुद्दों के साथ वो प्रधान प्रत्याशी बन के आए हैं। सतप्रकाश जी बताएं। मैं सतप्रकाश तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी ग्राम सभा पथार तिवारी बाजार से प्रधान पद प्रत्याशी का उम्मीदवार बन करके जनता के बीच आशीर्वाद एवं सहयोग लेने आया हूँ। आप किन मुद्दों पे तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं? जनता के बीच में कौन सा मुद्दा लेकर के जा रहे हैं? जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मेरे पिताजी जब थे यहाँ पर, तो क्या कहते हैं, मेरे यहाँ जूनियर विद्यालय तिवारी बाजार बना हुआ था। इसके बाद में वो विद्यालय टूट गया और विद्यालय टूट जाने के बाद में अभी गांव सभा में जमीन प्रधान जी नहीं दे पाए कि वो विद्यालय तिवारी बाजार में या कहीं पर कहाँ बनना है जी। सर्वप्रथम मैं चुनाव जीत करके उस विद्यालय का निर्माण करवाऊंगा और वो जमीन व्यवस्थित कराऊंगा, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर सकें और क्या कहते हैं उस प्राइमरी पाठशाला पथार डी और प्राइमरी पाठशाला तिवारी बाजार को मैं मॉडल के रूप में बनवाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे यहाँ जूनियर विद्यालय पथार डी में भी बना हुआ है जी, उसकी भी हालत बड़ी जर्जर स्थिति में है जी। उसको भी मैं मॉडल के रूप में प्रस्तुत करूंगा गांव सभा के सामने जी। और दूसरा मुद्दा ये है कि मेरे यहाँ जब मेरी माताजी प्रधान थी तो गांव सभा में हमारे यहाँ लेखपाल और सेक्रेटरी आते थे, एक हफ्ते में मीटिंग करते थे, लोगों की जन समस्याएं यही सुन करके, जैसे निवास प्रमाण पत्र हुआ या मृतक प्रमाण पत्र हुआ या जो कुछ भी है वो यहीं पर ही बना देते थे। आज समस्या ये है कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर तहसील है। यहाँ से गरीब जितने गरीब वर्ग के लोग हैं वो जाते हैं तहसील पर, अगर लेखपाल नहीं मिले तो वापस चले आते हैं। ब्लॉक पर जाते हैं 10 किलोमीटर की दूरी पर, अगर सेक्रेटरी नहीं मिले तो वापस चले आते हैं, उन लोगों का कार्य नहीं हो पाता है। तो उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए मैं चुनाव जीतने के बाद में सर्वप्रथम मैं लेखपाल और सेक्रेटरी को ग्राम पंचायत पथार में हफ्ते में एक बार उनकी उपस्थिति दर्ज करवाऊंगा, जिससे वो जनता की समस्या सुने और जनता की समस्या सुनने के बाद में यहीं पर ही उनका कार्य कर करके निस्तारण करें। अच्छा। और हमारे यहाँ अभी तमाम पुरोए ऐसे हैं जहाँ पर न नाली बनी है, न खड़ंजा बना है, न इंटरलॉकिंग लगी हुई है। ये तमाम अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, जो मैं क्या कहते हैं चुनाव जीतने के बाद में सर्वप्रथम हर पुरोए का वो नक्शा तैयार कराऊंगा। इसके बाद में गांव पंचायत की मीटिंग बुला करके और हर मजरे में नाली खड़ंजा। कौन सा पुरवा है, नाम बता सकते हैं? हमारा तिवारी बाजार ही है, हमारा छाड़ू पुरवा ही है, भरतपुर। अब छाड़ू पुरवा का नाम चेंज करके हमारे भरतपुर वासी उन लोगों ने छाड़ू पुरवा का नाम चेंज कर दिया है। उसके लिए मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब वो भरतपुर के नाम से प्रख्यात है। भरतपुर में तमाम प्रकार के ऐसे कार्य हैं, ना वहाँ नाली बनी है, ना वहाँ खड़ंजा लगा हुआ है, थोड़ी सी इंटरलॉकिंग की गई है दिखावे के रूप में। मैं उस भरतपुर और क्या कहते हैं बेंगवा पर और मल्लाहन पुरवा है, जैसे लोनियन पुरवा है, तिवारी बाजार है, काशी पुरवा है, बड़े ताल है, इन सभी मजरे को, इन सभी पुरवे को मैं नाली खड़ंजा और बिजली जो कमी रह गई है, जैसे हमारे छाड़ू पुरवा में 63 kV का ट्रांसफार्मर एक पूरब साइड में होना चाहिए, एक पश्चिम साइड में होना चाहिए, लेकिन वहाँ केवल 25 kV का ही ट्रांसफार्मर रखा गया है। चूँकि तिवारी बाजार के कितना बड़ा गांव भरतपुर है इस समय, वहाँ पर गांव के पच्छू भी ट्रांसफार्मर होना चाहिए और पूरब भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। मेरे यहाँ बेंगवा पर 15 kV का ट्रांसफार्मर रखा गया है। बेंगवा पर 15 kV का ट्रांसफार्मर कभी भी लोड पूरा नहीं कर सकता है, वहाँ पर भी 63 kV का होना चाहिए। सौतेला व्यवहार किसने किया आपके साथ में, विधायक ने या किसने? अब ये तो गांव की जनता खुद जानती है, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ अभी तिवारी बाजार में हरजन टोला है, उस टोला में खंभे गड़े हुए हैं लेकिन अभी केबल नहीं लगी हुई है।
चूँकि ठेकेदार किसी के करीबी और ख़ास थे, उन्होंने गांव और पुरोए को देख करके काम किया है। जिस तरीके से मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना थी, उस तरीके से उस योजना का लाभ उन्होंने नहीं देने दिया। व्यक्तिगत सौतेला व्यवहार करके इधर उधर का काम उन्होंने करा दिया, लेकिन जहाँ पर काम होना न चाहिए वहाँ पर उन्होंने काम नहीं कराया। उसको मैं पूरा करूँगा। और मेरा चौथा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ दरहिया छकनिया से लेकर के और तिवारी बाजार होते हुए घोघरा पुल तक ये जो नदियाँ हैं, बरसों नाले हैं, इसमें छोटे छोटे नहरों के माइनर जुड़ गए हैं। मैं जीतने के बाद में सर्वप्रथम माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को पत्र दूंगा, अपने यहाँ सांसद विधायक को पत्र दूंगा, माननीय मंत्री जी के यहाँ पत्र दूंगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री को भी अवगत कराऊंगा कि इन नदियों की सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ से लेकर के कहीं भी मुझे पैरवी करना पड़ेगा, मैं पूरी पैरवी करके ये नदियों की सफाई करवाऊंगा। सर्वप्रथम काम ये है। दूसरा काम ये है कि दरहिया छकनिया से हत्तेरवा ताल तक वो पूरी सफाई बहुत ज़रूरी है। चूँकि उधर से जो बरसोद नाला बना हुआ है, वो हमारे पिताजी उस समय बनवाए थे। उस बरसोद नाला की सफाई करवाऊंगा, जिससे हत्तेरवा ताल का टोटल पानी जा करके नदी से डिस्चार्ज हो जाए। और तीसरी चीज़ ये है, यदि ये सफाई हो गई तो हजारों एकड़ ज़मीन, जिसमें हम गांव सभा वासियों का और समस्त जनता का, उससे क्या कहते हैं, हजारों एकड़ ज़मीन बचेगी और हमारे किसान भाई खेती कर सकेंगे। और चौथा मुद्दा ये है कि मेरे यहाँ चौथा मुद्दा ये है कि मेरे यहाँ तमाम प्रकार की अनियमितताएं भरी पड़ी हैं। उन अनियमितताओं की भी मैं जांच करवाऊंगा। यह चुनाव जीता तो उन सभी अनियमितताओं की मैं जांच कराऊंगा। हमारे यहाँ एक उपकेंद्र बना हुआ है पथार तिवारी बाजार में। उस उपकेंद्र पर कौन सा उपकेंद्र है? उपकेंद्र बना हुआ है, सामुदायिक उपकेंद्र। जी। और वो क्या कहते हैं, 10 वर्ष पूर्व बना था। उस पर न कोई डॉक्टर है, न कोई नर्स है। यदि चुनाव जीतने के बाद में मैं प्रयास करके उपकेंद्र पर डॉक्टर की व्यवस्था कराऊंगा और नर्स की व्यवस्था कराऊंगा और सारे विद्यालय को मॉडल के रूप में पेश करूंगा। दूसरी चीज़ यह है कि मैं अपनी गांव सभा को नंबर 1 की गांव सभा बनाऊंगा, मॉडल के रूप में प्रस्तुत करूंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि हमारी गांव सभा मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो जाए और पूरे तरफगंज तहसील या गोंडा जिले में नंबर 1 की गांव सभा बने। हमारे गांव सभा में जितने लोग शौचालय नहीं पाए हैं, उन लोगों को शौचालय दूंगा। और हमारे गांव सभा में जो गरीब वर्ग आवास नहीं पाए हैं, उन सभी लोगों को आवास दिलवाऊंगा। यहाँ से लेकर के शासन तक की पैरवी करके 100 150 आवास एक साथ लेकर के एन प्रकार व्यवस्था कराऊंगा। और उनकी क्या कहते हैं, ये कोशिश करूंगा कि पूरे 5 साल में हमारे गांव सभा में कोई आवास पाने वाला पात्र व्यक्ति छूटे ना, सबका आवास बन जाए। ये मेरा मुद्दा है। चलिए सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।